मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वे बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और नरेंद्र इस स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वो ट्रेन के डब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। उनके बारे में लिखने वाले बताते हैं कि मोदी जी बचपन से ही पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना काफी पसंद था। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिम्मत और साहस से भरपूर रहता था। मोदी जी बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी, जिसमें वो अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार उन्हें वहां मगरमच्छ का बच्चा मिला, जिसको बहुत बहादुरी से उठाकर वो घर ले आए, लेकिन मां हीराबेन के समझाने पर उन्होंने उसको वापस झील में छोड़ दिया। खेलकूद के अलावा वो इतिहास पढ़ने का बहुत शौक रखते थे, इसलिए वो लाइब्रेरी जाकर कई साल पुराने अखबार और देश के इतिहास से जुड़ी किताबें पढ़ते थे। इसके अलावा वो स्वामी विवेकानंद जी से काफी प्रेरित थे, इसलिए वो उनकी सभी किताबें पढ़ा करते थे। महज 8 साल की उम्र में अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर मोदी आरएसएस में जाने लगे। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके लिए वो झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे। उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें सभी वकील साहब कहकर बुलाते थे। उनकी मोदी जी पर सबसे अधिक छाप थी। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। हालांकि वो कभी महंगे कपड़े नहीं खरीदते, लेकिन साफ सुथरा रहना उनकी खूबी थी। उनका स्टाइल बचपन से ही काफी अलग रहा। वो कभी बाल बढ़ाते थे तो कभी बड़ी मूंछ रखते थे, कभी सरदार के गेटअप में आ जाते थे। कोई भी चीज आपको ऐसे नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरी आदत नहीं, मेरे बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं होती है, लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना। 12 वर्षीय नरेंद्र मोदी के दिल में देशभक्ति तब जाग उठी जब 1962 में भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था, जिसमें भारत की हार ने 12 साल के नरेंद्र मोदी को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने की ठान ली। मगर पैसों की कमी होने की वजह से वो आर्मी स्कूल तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली। फिर 1965 में हुई इंडो पाक जंग के दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों की काफी सेवा की थी। दरअसल जब भी वडनगर स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन आती थी तो मोदी जी उन्हें चाय और खाना पहुंचाया करते थे। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को अपनी प्रेरक मानने वाले नरेंद्र मोदी 1967 में अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां दीक्षा नहीं दी गई क्योंकि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था। वो नहीं थे, मगर दुखी होने के बजाय वो आध्यात्म की तलाश में हिमालय जा पहुंचे, जहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी बदौलत ही आज मोदी प्रधानमंत्री हैं। कहा जाता है कि हिमालय की घाटियों में नरेंद्र मोदी को एक साधु मिले थे, जिनके शिष्य बनकर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। इसके साथ भगवा वस्त्र और कमंडल लेकर इन्होंने कई राज्यों में यात्रा करना शुरू किया। इसी बीच एक दिन इनके गुरुदेव ने इन्हें बुलाया और कहा कि बालक नरेंद्र, तुम कर क्या रहे हो? नरेंद्र कुछ समझ नहीं पाए। तभी गुरुजी बोले,